हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिर से स्वागत है आपका नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए ऊष्मीय। क्या है? ए ऊष्मीय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसके ऑप्शंस हैं। ए 0.36 इंटू 10 पे पावर 10 जूल। ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 जूल। ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी। क्या है? इसका ऑप्शन सही सी है। 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। क्या है? सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऊष्म प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी चुंबकीय प्रभाव। क्या है? चुंबकीय प्रभाव। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन डी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसके ऑप्शन सही है चार का सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन सही सी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी है धारा के ऊष्म प्रभाव पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट या प्रतिवर्ती धारा या दोनों धाराएं होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसके ऑप्शन सही होंगे सी दोनों होंगे। डायनमो से दोनों एसी और डीसी दोनों होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही सी है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसके ऑप्शंस हैं। ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी है वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 70 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 80 हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन है ए 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, हमारे देश में विद्युन्मय तार का एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर रहता है? तो इसके ऑप्शंस हैं।
ए 100 वोल्ट, ऑप्शन बी है 200 वोल्ट, ऑप्शन सी है 220 वोल्ट, ऑप्शन डी है 240 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन है सी 220 वोल्ट। हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होता है। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। विद्युत मन विद्युत विद्युन्यमन विद्युत मन विद्युन्मन या तार किस रंग का होता है? विद्युन्मन या तार किस रंग का होता है? हरा होता है, लाल होता है, काला होता है, नीला होता है, क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सही है बी लाल। क्या है? लाल। बी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शंस हैं ए लाल, बी हरा, सी काला, सी पीला, डी पीला। तो इसके ऑप्शन सही है सी काला। क्या है? काला सही है। इसके ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 का है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वीवीआई समझ लीजिए, वीवीआई प्रश्न है। ठीक, तो इसके ऑप्शन है ए वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है फ्राडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी टेस्ला। क्या है? टेस्ला इसका आंसर सही है। बी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी एम्पियर ने। तो इसका सही ऑप्शन है ए फैराडे ने। फैराडे ने, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसके ऑप्शन हैं ए धारा के समानुपाती, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी धारा की व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही ऑप्शन है बी धारा के वर्ग के समानुपाती। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इसका ऑप्शन सही है सी पीतल होता है। क्या होता है? पीतल। तो इसका ऑप्शन सी पीतल होता है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अनंत। तो इसका सही ऑप्शन है सी शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसके सही ऑप्शन है डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में है ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरा में है आकर्षण बल उत्पन्न करती है। सी नंबर में है चालक पर बल उत्पन्न होता है, और डी में है इनमें से कोई घटना नहीं होती, घटित होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल उत्पन्न होता है।
बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 19। चुंबक के द्वारा चुंबक के द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक के द्वारा धारावाही चालक पर लगाई गई बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसके नियम से ज्ञात की जाती है? तो इसके ऑप्शन सही है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। किसके? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। इसका ए आंसर सही है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है कौन से करंट से? एसी करंट से या डीसी करंट से, यानी प्रतिवर्ती धारा या दिष्ट धारा या दोनों धारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होंगे सी, दोनों धारा से। एसी और डीसी दोनों से। एसी एंड डीसी, समझे, दोनों धारा से चला सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की प्रक्रिया किस पे आधारित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए विद्युत धारा और चुंबक के प्रभाव पर, ऑप्शन बी है चुंबकीय और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है विद्युत धारा और चुंबक के प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबक के प्रभाव पर, इसका आंसर ए सही है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है कौन सी ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, वही पूछ रहे हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन ए है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक। इसका ऑप्शन से सही ए है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? इसके ऑप्शंस हैं विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसके सही ऑप्शंस हैं ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो इसका आंसर सही है बी। अगला प्रश्न करते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, इसमें कौन सा मान होता है? परिमाण होता है या फिर दिशा होता है या कौन सी दिशा होता है, यही पूछ रहा है। परिमाण है या दिशा है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दोनों है। परिमाण और दिशा दोनों है। इसका ऑप्शन सही सी है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फलक के परिवर्तन के दर का है। तो इसके ऑप्शंस हैं समानुपाती होता है, वैध का समानुपाती होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है समानुपाती। क्या? समानुपाती होता है। ए आंसर सही है। क्या? ए। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है किसी क्षण चुंबकीय अंतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन डी दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसके ऑप्शंस हैं तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा।
तो इसके सही ऑप्शंस हैं डी, स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर सही डी है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है एमीमीटर, अमीमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है 29 का बी, एमीमीटर। क्या है? एमीमीटर। एमीमीटर इसका सही आंसर है, एमीमीटर। सॉरी, वो गलती से स्क्रीन थोड़ा सा ही हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, माइकल फ्राडे थे एक प्रसिद्ध माइकल फ्राडे थे एक प्रसिद्ध कौन थे माइकल फ्राडे, वही पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी है भौतिक शास्त्री, ऑप्शन सी है रसायन शास्त्री, ऑप्शन डी है भूवैज्ञानिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? भौतिक शास्त्री। भौतिक शास्त्री साइंस, समझे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभ्रमण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभ्रमण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? इसका ऑप्शन है ए एमीमीटर, ऑप्शन बी है फ्यूज, ऑप्शन सी है मेंस, ऑप्शन डी है फ्लैट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, फ्यूज। फ्यूज होगा इसका ऑप्शन सही, समझे। बी आंसर। अगला प्रश्न, लास्ट और आखिरी प्रश्न है, चुंबकीय सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर चुंबकीय के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है क्या? कौन सा बल होता है? तो इसके ऑप्शन है ए आकर्षण होता है, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? तो इसका ऑप्शन सही क्या है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, HW है, आपके लिए HW है। आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप तब के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज।